देखो, जिस परिवार में जन्मे हैं वहाँ बचपन से हमारे कानों में गुरबानी ही पड़ी है, इसलिए उसके साथ एक बहुत सहज अफिनिटी जिसे हम कहेंगे ना, एक लगाव जो है वो बन जाता है। महापुरुषों की संगति करते करते वाणी को जब समझने की अकल आई और समझने के बाद उसका जो परम रस है वो जो पिया है ना, तो उन शब्दों की जो गहराइयाँ हैं, उन गहराइयों से परिचय पा लेने के बाद मैं नहीं समझती हूँ कि फिर दुनिया में कोई भटक सकता है, फिर उसका मन किसी गलत राह पे चल सकता है या संसार की इच्छा वासना में भी जा सकता है। क्योंकि या तो शब्द वैराग्य के मिलते हैं, या तो शब्द हमें प्यार के मिलते हैं, या शब्द हमें परमात्मा की महिमा के मिलते हैं, या हमें शब्द गुरु की संगत करके आनंद जो प्राप्त किया उसके मिलते हैं, या जो सेवा करके आनंद आता है उसके मिलते हैं। और फिर कई बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जिसमें मन के विकारों को बहुत लानत मारी गई है कि ये विकार जो हैं ये संभालने की चीज़ नहीं है, इन्हें देखो और ये तो रोग हैं, इन रोगों को तो दूर करना चाहिए। अब इसमें कबीर साहब, रैदास साहेब, संत रामानंद, संत नामदेव, ऐसे 16 भक्तों की वाणी है और 6 गुरु साहिबान की वाणी है। एक से एक बढ़ करके उत्तम उत्तम वो सब शब्द होते हैं। और मूल आधार अगर देखते हैं तो वो उपनिषद के ज्ञान का है। मूल आधार उसका जो है वो प्रेम रस का है, मन की शुद्धि का है। शायद गुरु जानते थे कि कलयुग में हालत तो बड़ी खराब है लोगों के मन की, तो चलो पहले इनके मन को ही सुधार लेते हैं। ज़्यादा गहरा ज्ञान ऐसा नहीं कि उसमें है नहीं, बहुत है, बहुत है। लेकिन जब लोग समझते नहीं है ना, तो वो बस वो कहते जी हमारे गुरुजी ने बोला है नाम जप लो और सेवा कर लो, बस आपकी छुट्टी हो जाएगी इतने में। मैं ठीक है भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे सो कर। पर श्री गुरु नानक देव महाराज सिर्फ इतनी सी बात तो नहीं कह सकते हैं ना। ऐसा ज्ञान का सागर है जो, उस ज्ञान के सागर ने सिर्फ 2 ही बातें कही थी क्या? बाकी सब क्या था? तो जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए ऐसा लोग बोल देते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा अमूल्य ग्रंथ, मैं अगर कहूं कि 4 वेदों का सार तुम्हें इसमें मिल जाता है। इसीलिए मैं गीता पर आप सबको कहती हूं कि इसका अध्ययन जरूर करें आप, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जिसका चर्चा, जिसका ज्ञान श्री कृष्ण गीता में देते नहीं है। और जीवन में ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान ही नहीं है तो क्या है? फिर तो ठोकरें हैं बस। तो इसलिए ज्ञान को समेटना आवश्यक होता है। ये एक प्रश्न मेरे पास आया है, मैं वो भी ले लेती हूँ। लिखित वाले प्रश्न हैं ये। चित्रा कदम पूछती हैं, संसार की असारता कभी इतनी जोर से मालूम पड़ती है कि जीवन जीने में कोई उमंग नजर नहीं आती। ऐसे समय में क्या करके खुद हौसला बढ़ाना चाहिए? जो आश्रम में आपके साथ रहते हैं, क्या उनके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाते हैं क्या? क्यों, तुम्हारे आत्मज्ञान के अवसर बढ़ गए हैं क्या? हाँ ना, जवाब तो दो। वो सारे मुंडी हिला रहे, कह रहे हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ रह कर के भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लड़ाइयाँ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, ये भी कर लेते हैं। हाँ? राजी नाराजी होके बैठ जाते हैं। हाँ? वो कभी कभी तो हमसे भी हो जाते हैं। अजब है ना, लोगों को आदत पड़ी होती घरों की, माफ करना, गंदी आदतें पड़ी होती। माँ बाप से लड़ना, बहन भाई से लड़ना, तो वो लड़ने की आदत के साथ ही यहाँ आश्रम में आ जाएगा ना अगर कोई, तो फिर वो यहाँ भी लड़ेगा।
जैसे माँ बाप से लड़ता है ना, ऐसे फिर वो तो हमारा अधिकार है, हम तो गुरुजी आपसे भी लड़ सकते हैं। और स्वामी सुब्रमण्यम जी ऐसे लड़ाके चेलों के लिए एक इशारे से बात कह देते थे, समझ रहे हो? योग में एक आसन रहता है जिसे चंद्राकार आसन हम बोलते हैं। तब अब वो उसको बनाने की चेष्टा करे कोई, और अगर इम्बैलेंस हो जाए तो पिछली तरफ ही गिरेगा, तो मतलब दरवाजा पीछे। ऐसे नहीं बोलते कि निकल जा, चला जा, ना ना ना। उसको यही वाला आसन सिखाएंगे जिसमें वो तकलीफ करे और उल्टे पांव वापिस चला जाए। जैसे कहते ना, इन तिलों में तेल नहीं है। तो कोई तिल ऐसे होते हैं ना जिसका तेल खत्म हो चुका होता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके मन बुद्धि में शायद सीखने समझने की योग्यता ही समाप्त हो जाती। ऐसे लोग आके आश्रम में रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घर में रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, अगर आपके अंदर विवेक वाली बुद्धि है, कईयों में तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने भी बड़ी गलती कर दी। शरीर तो बना दिया, इसके अंदर माल रखना शायद भूल गया। वो होते हैं ना, वो दिहाड़ीदार रखे होते हैं। जैसे वो चाइना की कुछ फैक्ट्रियों में सामान मिलता है ना, तो वो सामान बेचारा 4 दिन ही चलता है, उसके ज़्यादा चलता ही नहीं है। क्यों? कुछ ना कुछ मिसिंग पार्ट होता है। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ व्हाट यू कॉल दैट, QC, क्वालिटी कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कभी कभी लगता है कुछ मनुष्यों को देख के, इनका QC नहीं हुआ, ये ऐसे ही माँ के गर्भ से आउट हो गए हैं, बुद्धि थोड़ी मिसिंग है, अकल है नहीं, पुर्जा लगा नहीं। तो जब पुर्जा ही नहीं लगा तो उसको कोई ठीक कैसे करेगा? प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। अब मैं ईश्वर को दोष व्यंग में दे रही हूँ, सत्य ये है हम जैसी बुद्धि चाहते हैं हम वैसी बुद्धि बनाते हैं। और जिसने जन्मों जन्म सिर्फ विषय भोग वासना में ही अक्कल लगाई है, उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं होता है। शरीर बदल जाता है, मन की दुर्दशा जो है बस वही रह जाती। तो बहुत बहुत प्रयास एंड राइट एनवायरमेंट एंड राइट नर्चरिंग एंड राइट upbringing given by your parents, these all things work, which can help you to become a wise and intelligent person. And if that is missing, then you are just बुद्धू महाराज। अगर ये सब ना मिले तो फिर रह जाओगे बुद्धू। और अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा, माता पिता से अच्छे संस्कार, अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु का संग मिल जाए और आपके अंदर भी ये आग आ जाए कि मुझे सीखना है, तो मैं पीछे भी कह रही थी कि महामूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास हो गया था। पॉसिबल? ऐसा तो नहीं कि पॉसिबल नहीं। ऐसे ही साधना की सच्चाई हो आप में, गुरु पर अगाध श्रद्धा हो अगर सच्ची, और जो आप सुनते हैं उसका आप अगर अभ्यास ठीक से करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको आत्मज्ञान न हो। अरे कैसे नहीं होगा? आत्मा मतलब तुम जो हो, इन योर रियलिटी, जो तुम हो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, वो तो तुम ऑलरेडी हो। हमने तुम्हें आत्मा बनाना थोड़ी है, मैंने तुम्हें किसी अन्य वस्तु का ज्ञान थोड़ी कराना है। जो तुम हो उसी को जानने को ही तो आत्मज्ञान कहते हैं। तो क्यों मुश्किल होगी? बाकी चित्रा जी जो असारता कभी कभी आपने खुद ही लिख दिया, कभी कभी असारता लगती है, इसका मतलब फिर कभी कभी संसार बड़ा ही सार स्वरूप लगता होगा ना, मजेदार, भोगने लायक, पकड़ने लायक, उसके पीछे दौड़ने लायक। तो ये जो कभी कभी असारता दिखती है, इसको थोड़ा ठीक करें वैराग्य और विवेक और सत्संग और स्वाध्याय से। जिस दिन पूर्ण रूपेण संसार असार लगने लग जाएगा, उस दिन आत्मज्ञान होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। एक छोटी सी तुमको हम कथा सुनाते हैं, रियल टाइम घटना है, ये कहानी नहीं है।
राजा जनक को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई और उन्होंने ऐलान करवाया कि जो मुझे घोड़े के रकाब में पैर रखते ही आत्मज्ञान कराए, वो ही मेरा गुरु हो सकता है। तो मुझे ऐसे गुरु की तलाश है। बड़े बड़े ऋषि मुनि याज्ञवल्क्य जैसे उस समय पर थे, पर इतना दावा कौन करे कि इट्स लाइक इन मे बी 5 सेकेंड, मे बी लेस देन 5 सेकेंड। घोड़े की रकाब में पैर रखने में क्या वक्त लगता है? जमीन से उठाया, रकाब में रखा, बोले इतनी देर में आत्मज्ञान हो जाए। कोई ऋषि मुनि महात्मा ये पदवी संभालने को तैयार नहीं थे। जनक निराश होने लग गए और निराशा में उन्होंने कहा कि क्या मेरे राज्य में एक भी ऐसा ऋषि नहीं है? अफसोस। इतने में शरीर के 8 हिस्सों से टेढ़े मेढ़े श्री अष्टावक्र जी पधारे और उस समय उनकी आयु करीब करीब 9 वर्ष की थी। बालक है और 8 जगह से शरीर टेढ़ा है। तो भरी सभा में प्रवेश करके जोर से कहते हैं कि राजन, इतनी बड़ी बात कहने से पहले संकोच करो, मैं तुम्हें कराऊंगा। और आकर के जो खाली गुरु का आसन था उस पे आके बैठ गए। अब सब तो हतप्रभ रह गए, अरे ऐसे कैसे? और इस सभा में अष्टावक्र जी के पिता भी मौजूद हैं। जिस आसन पर जाके बैठने की हिम्मत वो नहीं कर सके, वो हिम्मत अष्टावक्र जी कर रहे हैं। खैर, राजा जनक अपनी पत्नी सहित पास गए और विधिवत तरीके से उनकी पूजा करी और उनका सत्कार किया। और अष्टावक्र जी ने कहा, तो चलो जनक, फिर तुम अब मेरे आश्रम में पहुंचो, तुमको ये हम काम वहीं कराएंगे। गए जनक जी। अपना घोड़ा बाहर आश्रम के बांधा, भीतर चले गए। साष्टांग प्रणाम करके अष्टावक्र जी के सन्मुख एक अच्छे शिष्य की भांति बैठ गए और फिर संवाद शुरू हुआ। अष्टावक्र, गीता हम जिसको कहते हैं, श्री अष्टावक्र जी ने बोलना प्रारंभ किया और जनक की जिज्ञासाएं तो यूं 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 शांत हो गईं सब। अहो धन्यो अस्मि कह उठे, मैं धन्य हुआ। अहो मुक्तो अहम, मैं मुक्त हुआ। फिर जनक उठे, अपने घोड़े तक गए। घोड़े की रकाब में जैसे ही पांव रखा, अष्टावक्र जी की आवाज पीछे से आई, ए जनक, कहां जा रहे हो तुम? मुझसे ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व तुमने कहा था कि मेरा तन मन और धन सब आपको समर्पित है गुरुवर। तो ये शरीर तो अब मेरा है, इसको तुमने अपनी मर्जी से कैसे हिलाया? जिस मन से सोचा वो मन तो मेरा है, उस मन में तुमने ये विचार कैसे उठाया कि जाना है? और तुमने अपना समस्त धन मुझे समर्पित किया, तो कौन से राजमहल की ओर तुम जा रहे हो? वो तो अब मेरा है। बात तो बिल्कुल सत्य है। जनक जैसे किसी को बिजली का झटका लग जाए या किसी के शरीर प्राण से निकल जाए और वो बिना हिले डुले हतप्रभ आश्चर्य में मूक हो गए, मौन हो गए, तन और मन और श्वास सब कुछ ठहर गया। और कहते इसी एक पल में सुने हुए उस ज्ञान का साक्षात्कार जनक को हो गया। और इसी अवस्था में जनक अभी खड़े हैं और फिर अष्टावक्र सन्मुख आकर के कहते हैं, क्यों जनक, घोड़े की रकाब में पैर रखते समकाल ज्ञान हो, तेरी ये शर्त थी, क्या वो मैंने पूरी की या नहीं? पर जनक ना तो बोले ना तो कुछ सोचे।
क्योंकि ये शरीर और ये मन और ये तो अपना है नहीं, तो अब सोचें भी कैसे, मैं कहाँ। मन के साथ अध्यास होता है तो मैं बनती है, और जब अध्यास का भांडा ही फूट गया तो फिर मैं कहाँ। बस उन्होंने, जब अष्टावक्र जी ने कहा कि देखो अब तो तुम्हारा काम हो गया, अब सहज हो जाओ, ये तेरा शरीर और तेरा मन मैं तुझको देता हूँ, जब तक प्रारब्ध है अब इसका इस्तेमाल कर, राजपाट का भी इस्तेमाल कर, अब ये प्रसाद रूप से मैं तुम्हीं को वापस देता हूँ। ये कहने के बाद जनक जी के मन ने, ये सुनने के बाद और समझने के बाद फिर उनके मन ने यह विचार उठाया और पुनः दोनों हाथ जोड़े, पुनः साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरुवर आपने मेरी उस शर्त को पूरा कर दिया है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। ये सारी घटना घटित होने में महीनों नहीं लगे थे। अष्टावक्र गीता बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, बहुत अल्प काल में ये इतनी बड़ी प्राप्ति जनक जी को हो गई। और फिर हमको क्या पता चलता है कि जनक जी फिर वापिस राजपाट करे हैं, अष्टावक्र जी अपने आश्रम में रहे हैं। जनक जी के जीवन में फिर उनकी पुत्री का होना और राम से उसका विवाह करना आदि आदि जो कथा है, आगे जो उनके जीवन में घटित हुई हैं, या बाद में सुखदेव जी को जो ज्ञान जनक जी ने दिया है, ये भी वार्तालाप बाद में आता। इसका मतलब ही केप्ट ऑन लिविंग हिज रेगुलर लाइफ एज अ किंग एंड एज अ टीचर वाइल मैनेजिंग हिज किंगडम। कुछ छोड़ा थोड़ा उन्होंने। तो ये इतनी बड़ी प्राप्ति जनक को राजा होने पर हुई और बाद में भी वो राजा रहे, कुछ छोड़ थोड़ी दिया उन्होंने। तो घर परिवार छोड़ के आश्रम आ जाने से ही आत्मज्ञान हो जाएगा, ये सोचना तो फिर गलत बात हो जाएगी। हाँ, जब तलक ज्ञान न हुआ था जनक को, तब तलक वो अष्टावक्र जी के समीप रहे हैं। ज्ञान का निश्चय हो गया तो वापिस गए हैं। पर ये बात तो जनक की है और आप तो जनक नहीं हैं, आप हैं।